चैप्टर तो तुम्हारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और उसमें हम बता रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये है इलिस्ट्रेशन 16, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। ओ, बो और शो यानी ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3-3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, ठीक है। 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था, यानी 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट दिया हुआ है। और बैलेंस शीट देखो किस तरह से है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं तो क्रेडिटर्स है 73,600 का, और फिर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, और इधर एसेट साइड में दिया हुआ है तुम्हारा कैश एट बैंक, ठीक है, 25,600, डेटर दिया हुआ है 90,000, और डेटर में 16,500 जो है प्रोविजन, ठीक है, लेस किया हुआ है, तो टोटल डेटर तुम्हारा है 74,000 रुपये का, ठीक है। और स्टॉक दिया हुआ है 50,000 रुपये का, और बिल्डिंग दिया हुआ है 60,000 रुपये का। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि इस तिथि को उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में लाभ में 100 यानी सी को 1/5 हिस्सा मिलेगा। बोल रहा है क्या कि अब जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है, और चेंज जो कर रहा है तो सी को लाभ में 1/5 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और बोलता है क्या कि उन्होंने यह भी निर्णय किया कि भवन का मूल्यांकन 80,000 किया जाए, यहां से ध्यान देना, ठीक है। भवन का मूल्यांकन 80,000 किया जाए, और उसके बाद बोलता है क्या स्टॉक को 6,000 से कम किया जाए, और बोला है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान यानी प्रोविजन जो है 4,000 से कम किया जाए। अभी टोटल चीज को हम समझाने वाले हैं, ठीक है, कम किया जाए। फिर नीचे में बोला है कि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। एक तो बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, और बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए, और बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बोलता बनाने के लिए, तो भी जर्नल एंट्री करने के दौरान हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ऐसे भी हम बनाते, ठीक है। चैप्टर है तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और इसमें टॉपिक जो चल रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का चल रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम बता चुके हैं तुम लोग को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब बताए थे कि जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस टाइम में देखा जाता है कि हमारा जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है, इसमें अगर एसेट्स में किसी में कुछ चेंजिंग हुआ है, ठीक है, तो यानी फिर से अगर उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो रिवैल्यूएशन करने के दौरान एसेट्स डिक्रीज किया है कि इंक्रीज किया है, उससे रिलेटेड हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से लायबिलिटीज में भी हम देखते हैं, अगर किसी लायबिलिटीज कोई लायबिलिटीज डिक्रीज या इंक्रीज करता है तो उसका एंट्री हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो बताए थे एंट्री करने का नियम भी बताए थे हम कि किस तरह से हम एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो उसका कुछ नियम बताए थे। तो एक बार आज फिर बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, जो कल एब्सेंट किए हो, ठीक है, वो लोग ध्यान दोगे ज्यादा। देखो एसेट्स बोले थे कि एसेट्स अगर तुम्हारा इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, अगर एसेट्स तुम्हारा बढ़ता है, ठीक है, तो फर्म को होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर एसेट्स फर्म का बढ़ जाता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम बोले थे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, सब भूल गए हो, क्रेडिट करना है। अगर प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ेगा, सॉरी एसेट्स अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है क्या, क्रेडिट। और इसी का उल्टा अगर एसेट्स तुम्हारा घट जाता है, एसेट्स अगर तुम्हारा डिक्रीज करता है तो फर्म को होता है लॉस, ठीक है। लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट, ठीक है। लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो देखो यहाँ पे एसेट्स अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, तो जो एसेट्स मेरा बढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से अगर एसेट्स मेरा घटता है तो घटने के बाद लॉस हो जाता है, लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो डेबिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिए, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, तो जो एसेट्स मेरा घट गया है, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा एसेट्स। और इसी तरह से हम लायबिलिटीज का भी बताए थे कि लायबिलिटीज अगर तुम्हारा बढ़ता है, अगर लायबिलिटीज बढ़ता है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। और लॉस में देखो यहाँ ऊपर में भी एसेट्स के कारण, एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो लॉस होता है, लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो लॉस होता है। और लॉस के कंडीशन में हमेशा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट करेंगे। याद रखना है, लॉस के कंडीशन में हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर देखो लायबिलिटीज तुम्हारा घट जाता है, अगर लायबिलिटीज तुम्हारा घट जाता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, यानी फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा करेंगे क्या, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट के कंडीशन में, ठीक है। बस यही नियम है और इसी नियम के आधार पे हमको करना है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे फिर, और तुम्हारा इफेक्ट या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, ठीक है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है, हमको उतना सारा चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमको सिर्फ ये देखना है कि किस एसेट्स में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, कौन सा लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है, सिर्फ उसी का जर्नल एंट्री करना है। तो देखो क्वेश्चन देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि इस स्थिति को उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में लाभ में सी, यानी सी को 1/5 हिस्सा मिलेगा। चलो ठीक है, इसमें ऐसे भी न्यू रेशो का जरूरत नहीं पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि भवन का मूल्यांकन 80,000 किया जाए। देखो भवन का मूल्यांकन बोला है 80,000 किया जाए, और पहले कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एसेट्स में देखो बिल्डिंग लिखा हुआ है, और बिल्डिंग लिखा हुआ है कितना, 60,000 रुपया, यानी बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग जो है तुम्हारा दिया हुआ है 60,000 पहले का, ठीक है। लेकिन जब इसका फिर से वैल्यूएशन किया तो अब इसका वैल्यूएशन बोल रहा है कितना से करने के लिए, यानी वैल्यूएशन करने के बाद उसका वैल्यू कितना निकला है, 80,000। तो बताओ कि डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, इंक्रीज किया कितना रुपया, 20,000। ये 20,000 रुपये का हम जर्नल एंट्री करेंगे, जितना सा इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी का हम सिर्फ एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो बिल्डिंग का तो क्लियर हो गया, यानी एक एंट्री तो हमको बिल्डिंग का करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज बोला है क्या कि स्टॉक को 6,000 से कम किया जाए। देखो स्टॉक के बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारा बैलेंस शीट में, स्टॉक तुम्हारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 50,000, ठीक है, 50,000। और अब कितना हो गया, हाँ वेरी गुड। अब जो है बोला है क्या कि स्टॉक जो है 50,000 था, और बोला है क्या कि स्टॉक को 6,000 से कम किया जाए। तो 6,000 से कम कर देगा, ठीक है, तो 6,000 से कम कर देगा, तो इसका मतलब है कि स्टॉक कितना हो जाएगा, 44,000। लेकिन हमको इस 44,000 का कोई जरूरत ही नहीं है, हमको तो सिर्फ जो कमी हुआ है या ज्यादा हुआ है उसी का सिर्फ हम एंट्री करेंगे ना। तो 44,000 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। सवाल को यहाँ पे समझना, अब ये मत कर देना कि 50,000 से हो गया 6,000 स्टॉक, ठीक है, तो फिर बीच का डिफरेंस बहुत हो जाएगा, उतना घटता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है स्टॉक पहले था 50,000, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है सवाल में, एसेट साइड में स्टॉक पहले 50,000 था, अब बोला है क्या कि स्टॉक को 6,000 से कम कर दो। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बोला था क्या कि बिल्डिंग हमारा 60,000 का है और उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 80,000, यानी 60,000 से 80,000 हुआ, तो 20,000 बढ़ा। यहाँ पे देखो बढ़ाया नहीं है, कम किया है, लेकिन कितना कम किया है, 6,000 किया है, ठीक है। तो 6,000 का हम एक एंट्री करेंगे और फिर एक एंट्री करेंगे हम 20,000 का, तो 2 एंट्री तो क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है, इसके बारे में हम एंट्री नहीं बताएं, ठीक है, सिर्फ एसेट्स सबके बारे में बताए थे, एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 4,000 से कम किया जाए, ठीक है, यानी प्रोविजन बोलता है क्या कि 4,000 से कम कर दो। अब देखो थोड़ा सा समझो यहाँ पे क्वेश्चन, देखो डेटर तुम्हारा कितना दिया हुआ है, डेटर तुम्हारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 90,000 है ना, ठीक है। बोला है क्या कि लेस कर दो प्रोविजन, प्रोविजन लेस करने के बाद तुम्हारा डेटर कितना आ जाता है, 74,000। नहीं, डेटर तुम्हारा 90,000 दिया हुआ है, इसमें लेस किया हुआ है प्रोविजन 16,000, ठीक है। 16,000 को माइनस करने के बाद तुम्हारा डेटर जो है 74,000 का बनता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन का मतलब तो हम तुम लोग को बताए थे कि प्रोविजन होता है क्या कि हो सकता है कि 90,000 में 16,000 जो है पैसा ना आए, ठीक है, तो जो फ्यूचर में लॉस होने का संभावना हो उस लॉस को हम अभी ही मान लेते हैं, ठीक है। माइक तुम लोग बंद कर लो थोड़ा सा,
ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजन जो है 16,000 माइनस किया हुआ है, लेकिन इसी प्रोविजन के बारे में बोला है क्या कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को 4,000 से कम किया जाए। यानी 16,000 जो तुम लॉस माने हो ना, अब 16,000 मत मानो, ठीक है, 16,000 में 4,000 कम लॉस मानो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 16,000 में 4,000 कम लॉस मानेंगे तो लॉस कितना मानने के लिए हमको बोल रहा है, प्रोविजन कितना करने के लिए बोल रहा है, तो 16,000 में 4,000 माइनस कर दो तो कितना बचा, 12,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 90,000 में 12,000 माइनस कर देना है, तो जो इफेक्ट यहां पे बचेगा वो तुम्हारे डेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको 12,000 से कुछ लेना देना नहीं है। देखो 16,000 जो तुम्हारा लॉस था, उस लॉस में से हमको कितना बोल रहा है कम करने के लिए, तो 4,000 कम करने के लिए 4,000 जो बोला है कि अब तुम जो 16,000 लॉस माने हो, अब उसको जो है 4,000 कर दो, 4,000 से कम कर दो। तो 4,000 से कम करेंगे तो इसका मतलब 4,000 से कम हमको ये लॉस अब 4,000 से 4,000 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4,000 हमारे लिए हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम क्या बोलने वाले हैं कि 90,000 में 16,000 पहले माइनस किया हुआ था। ये 16,000 जो है प्रोविजन है, प्रोविजन तो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सोच के क्रिएट करते हैं कि जो भी फर्म का डेटर है, ठीक है, हो सकता है कि वो पूरा पैसा ना आए, इसलिए हम प्रोविजन बना लेते हैं कि 90,000 में 16,000 रुपया नहीं आए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये 16,000 में बोल रहा है क्या कि 4,000 और कम कर लो, कि 16,000 तुम ज्यादा मान लियो, ठीक है, 4,000 कम कर दो, 12,000 ही लॉस मानो, तो हमारा 4,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो प्रोविजन के कंडीशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रोविजन के कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, तो 4,000 का, ठीक है। तो ये 4,000 का हमको एंट्री करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट के कंडीशन में देखो हम बताए हैं, यहाँ भी प्रॉफिट के कंडीशन में देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रोविजन जो है प्रॉफिट 4,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस 4,000 का हम एंट्री करेंगे क्या, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी एंट्री हम बताते हैं। और बिल्डिंग होता है एसेट्स, स्टॉक भी होता है एसेट्स। यहाँ पे देखो बिल्डिंग में तुम्हारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे देखो स्टॉक, यहाँ पे देखो स्टॉक है, स्टॉक 50,000 रुपए का है और 50,000 में 44,000 तुम्हारा घट गया है, ठीक है। यानी रिवैल्यूएशन जो किया तो 44,000 उसका वैल्यू निकला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपए का फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट कर देंगे। तो इससे रिलेटेड हमको करना है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो चलो हम दूसरे पेज पे चलते हैं, सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री, देखो पहला एंट्री, आवाज आ रहा है ना, चलो ठीक है। देखो पहला एंट्री हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है तुम्हारा, सबसे पहले बिल्डिंग के बारे में बात किया था। बिल्डिंग बोला था क्या कि 60,000 से हो गया कितना, 80,000। तो बिल्डिंग यहाँ पे क्या किया है, इंक्रीज किया है, ठीक है। इंक्रीज करने के दौरान फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट किसको कर देंगे, हम बिल्डिंग को करेंगे। यानी पहला एंट्री बन जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा तुम्हारा। और कितना हुआ था, 50,000 से 60,000 से 80,000, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 20,000 यहां पे लिख देंगे हम, ठीक है। एक एंट्री हो गया कंप्लीट। देखो दूसरा एंट्री बोला था क्या, क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन है तुम्हारा कि स्टॉक को 6,000 से कम किया जाए, यानी 6,000 से कम करेगा तो स्टॉक घट जाएगा, तो 6,000 रुपए का लॉस लग जाएगा फर्म को, ठीक है। तो लॉस का हम एक एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो स्टॉक में कमी आ रहा है, स्टॉक अगर घटेगा तो फर्म के लिए वो लॉस है, स्टॉक एसेट्स होता है, और एसेट्स अगर माइनस डिक्रीज होता है, डिक्रीज के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट किसको कर देंगे हम, स्टॉक को कर देंगे, तो स्टॉक को कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अमाउंट क्या था, 6000 से बोला था कम करना है, तो 6000 यहाँ पे डाल दो। ठीक है, 2 एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री देखो हम किस चीज का करेंगे, तो तीसरा एंट्री बोला है सवाल में कि संदिग्ध ऋणों के लिए, यानी प्रोविजन को बोला है 4000 से कम कर देना है, तो प्रोविजन को 4000 से कम करेंगे, 16000 पहले था, अब 4000 से कम कर देना है, तो 4000 से कम करेंगे तो फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो फर्म के लिए जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको कर देंगे हम, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बस ये 3 के बारे में बोला है, एक बिल्डिंग के बारे में बोला, स्टॉक के बारे में बोला, और प्रोविजन के बारे में बोला है कि चेंजिंग हो रहा है। बाकी देखो बैलेंस शीट जो दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में, उसमें किसी में भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ था, जब चेंज नहीं होगा तो हम उसको कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है, बस जिसमें चेंज हुआ है उसी का हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ एंट्री करेंगे। तो एक एंट्री देखो यहाँ पे तुम्हारा और बनेगा। ठीक है, तो ये जो रिवैल्यूएशन जो किए हैं इसका हमको बनाना पड़ेगा एक लेजर। ठीक है, और लेजर में हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाएंगे हम। सबसे पहले बना लेते हैं। चलो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। यहाँ पे है लेजर बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर हेडिंग डाल देंगे। ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड और ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो एंट्री एक बार देख लेते हैं, इसी एंट्री के आधार पे हम पोस्टिंग करेंगे। एंट्री दिया हुआ है तुम्हारा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी बिल्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो बिल्डिंग को क्रेडिट साइड में लिख दो सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट कितना था, 20000। ठीक है, दूसरा एंट्री देखो क्या दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है तो स्टॉक को डेबिट साइड में लिख दो, यहाँ पे लिखो टू स्टॉक। ठीक है, और अमाउंट कितना था, 6000। ठीक है, और उसके बाद देखो एंट्री है तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, और कितना से, 4000 से। ठीक है, चलो यहाँ पे हम टोटल करते हैं। टोटल तुम्हारा हो गया 24000। ठीक है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलने का मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे कर देंगे हम 24000। ठीक है, और फिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकल रहा है, तो 24000 में 6000 माइनस कर दो, 18000। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, ठीक है, ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर तुम्हारा कौन कौन है, तो ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, तो इसके लिए हमको फिर एक वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। लकीर काहे मिट गया जी, चलो ठीक है, यहां पे करते हैं हम वर्किंग।
तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा। नेट जिसका खराब रहेगा ना उसका आवाज़ जो है प्रॉब्लम करेगा। तो देखो देखो वर्किंग नोट क्या कर रहे हैं हम, इस प्रॉफिट को बांट रहे हैं पार्टनर्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। और पार्टनर है तुम्हारा, 3 पार्टनर है। पहला है ए और टोटल प्रॉफिट है 18,000। 18,000 गुना प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में, 332। ठीक है, 332 यानी 3 3 6 2 8। तो यहाँ पे कर देंगे हम 3/8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। फिर इस तरह से बी का करेंगे हम, 18,000 गुना 3/8। ठीक है, और फिर करेंगे हम इधर सी का, तो सी का भी वैसे ही करेंगे, 18,000 गुना 2/8। चलो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6,750। इसका भी आ जाएगा 6,750। और इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आएगा 4,500। ठीक है, तो ये तीनों का हो गया वर्किंग। अब यहाँ पे करना क्या है, सबका बैठा देना है हिस्सा। इसका है 6,750, इसका भी है 6,750 और इसका हो जाएगा 4,500। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया तो उसके बाद एक एंट्री फिर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री देखो बन गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एक एंट्री बोले थे कि और करना है, तो वो एंट्री यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर है तुम्हारा एज कैपिटल, ठीक है, बीच कैपिटल और है सीच कैपिटल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट था 18,000। ठीक है, और ए का हिस्सा जो बना था ये बना था 6,750, इसका भी बना था 6,750 और सी का बना था 4,500। तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है,